स्टूडेंट वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन ला के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो भी स्टूडेंट सीटेट का पेपर देना चाहते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है सीडीपी तैयार करने में। मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है और किस तरीके से आपको अपना सीडीपी का सिलेबस तैयार करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो अदर सब्जेक्ट होते हैं वो तो हमने कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जो हमारी सीडीपी होती है वो तो सिर्फ हम तभी पढ़ते हैं जब हम कोई कोर्स करते हैं। जैसे कि डीएलएड आपने किया होगा, बीएड आपने किया होगा, तब आपने पढ़ी होगी, तो तब भी हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें आगे आने वाले टाइम का नहीं पता होता कि हमको कितने अच्छे से इसको तैयार करना पड़ेगा। अगर यहाँ बात करें फर्स्ट पेपर या फिर सेकंड पेपर, दोनों में ही आपकी सीडीपी पूछी जाती है। 30-30 नंबर आपके होते हैं, ठीक है। 30 नंबर आपको फर्स्ट पेपर में मिलेंगे, 30 नंबर आपको सेकंड पेपर में मिलेंगे। और आपको यहाँ पे जैसे अदर जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, कुछ बच्चे संस्कृत भी लेंगे, है ना, अलग अलग लैंग्वेज जो लेते हैं वहाँ पे, और एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान या फिर मैथ साइंस, ठीक है, और एनवायरनमेंट होगा फर्स्ट पेपर में और आपका मैथ होगा। तो वहाँ पे आपको 15-15 नंबर मिलते हैं पेडागोजी के, ठीक है। तो वो भी आपके तभी सोल्व हो पाएंगे तब आपकी सीडीपी अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि देखिए सीडीपी को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। और समझोगे आप तभी तब आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में कि किस तरीके से हमको अपनी सीडीपी तैयार करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगी सीडीपी तैयार करने की। देखिए, सबसे पहले आपको अपना सीडीपी का सिलेबस देखना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ाई करनी है, वरना तो सीडीपी तो बहुत बड़ी है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो हमें समय तो अपना वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ना हमारे पास इतना समय है कि हम अपना समय वेस्ट करें, ठीक है। आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए, उसके बाद या तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं कि ऑफलाइन तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि सीडीपी की जो बुक आती है ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट को उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती। एक बुक मेरे पास भी है, वो मैं नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ हो जाती है। कभी कभी मुझे ही उसके वर्ड जो है समझ नहीं आते। तो आपको लेनी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। अच्छी बुक है, क्योंकि वो मैंने दोबारा मंगवाई थी तो मुझे उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी लगी, बहुत अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यानी कि अगर एक बार भी आप पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। पता है इस वीडियो की विशेषता क्या है? क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी मेंशन की गई है, यानी कि जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, जो आपको अलग से पढ़नी होती है, वो इसमें मेंशन की गई है। और आप देख सकते हैं जो भी सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं ना, वहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। मतलब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखिए जो भी बुक है ना, ये जो बुक है आपकी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको एक चैप्टर पढ़ना है। यानी कि आज आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसके जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वो आपको सोल्व करने हैं। फिर आप देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। यदि आप मान लिया 10 में से 8 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप 10 क्वेश्चन में से 4 या 5 ही ठीक कर पा रहे हैं, तो फिर आपको उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। और यदि आप दोबारा भी नहीं समझ पाए तो आप ना उस चैप्टर को ऑनलाइन तैयार कर लें। ऑनलाइन आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने तरीका बताया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जब आप इतना कर लेंगे ना कि भाई एक तो आपको सिलेबस पता हो गया, दूसरा आपको जो आपने सीडीपी की है ना अपनी, वो बुक से आप कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन हम सारी चीज़ें तैयार नहीं कर सकते। ऑनलाइन तो ऐसा है कि आपको एक दो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं है, वो आपने वहाँ से क्लियर कर लिया, ठीक है। ये इतना होता है, ऐसा नहीं है कि सारी सीडीपी आप ऑनलाइन तैयार करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ना तो आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें मिलेंगी इतनी ज़्यादा, और ना ही आपके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर होंगे जितने ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी खुद सेल्फ स्टडी की है और मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं सीडीपी में, 30 से 28 नंबर हैं, ठीक है। और अब बात ये आती है यहाँ पे पेडागोजी की, ठीक है। अब पेडागोजी कैसे तैयार करें? देखिए, पेडागोजी के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। अब आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें कहाँ से, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का सोल्ड पेपर आता है, वो आप खरीद लें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये, ठीक है। और इसको ख़रीदने के लिए आपको या तो आप किसी दुकान से ख़रीद सकते हैं या आप
इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और जो मैंने CDP की बुक बताई थी उसका भी आपको लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप दुकान पर जाके ख़रीद सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या है, हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें बच्चे के बारे में नेगेटिव बातें बोली गई हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि गलत होता है, ठीक है। और जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि केवल लिखा हुआ है, मात्र लिखा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना, और बच्चे डर जाते हैं देख के कि पता नहीं इसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन एक छोटी सी वर्ड से ही आप उसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे केवल लिखा हुआ है ना, तो आप उसको टिक कर देंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। और जहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली गई हैं कि बच्चे के बारे में पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे को वहाँ पे ले जाइए, ठीक है। यानी कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है और बच्चे एक्टिव होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ऐसी चीज़ें ना जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और देखिए, यदि आपकी कोई कमेंट है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं जवाब दूँगी, ठीक है। इतना आपको करना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हिंदी पेडागोजी के जो मैम हैं, हिमांशी मैम, उनकी बुक है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। और नहीं तो आपको ना जो भी CDP की बुक है जो मैंने अभी आपको बताई है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, उसमें भी पेडागोजी आपको मिल जाती है, ठीक है। बस वो हमें अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है। जिसमें इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आएगी, हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी के अकॉर्डिंग होगी, और संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप संस्कृत के अकॉर्डिंग होगी। तो ऐसे ही आपको जो हमारा SST है वहाँ पे भी मतलब 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं पेडागोजी के। और वो सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका CTET 100% क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको नेक्स्ट भर्ती में अप्लाई करना है। अब देखिए, मान लिया ऐसा होता है कि कोई वैकेंसी आ जाती है और यदि आपका CTET क्वालिफाई नहीं है और उसमें मांगा गया है, तो आप क्या करेंगे, नहीं दे पाएंगे ना। फिर आप टेंशन में आ जाएंगे कि मेरे तो CTET क्वालिफाई नहीं है, वैकेंसी है, हाथ से निकल गई। और आपको पता है यहाँ पे वैकेंसी ना बहुत समय बाद आती है, ऐसा नहीं है तुरंत ही वैकेंसी आ गई, एक भर्ती पूरी हुई। आपको पता है 2022 वाली भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे ऐसे लपड़े होते रहते हैं। तो हमें CTET इस बार लास्ट देना है और उसके बाद हमें नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो BPSC 4 की तैयारी कर रहे हैं, BPSC 5 की तैयारी भी वो करने वाले हैं, तो आपको भी करनी है। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको बोला है इस वीडियो में बताया है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।